हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में TRIPOLI को SSHQNMH लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में SICLI का क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इसका रिलेशन हम देखेंगे, ये दोनों को आपस में कैसा रिलेशन है उसको हम अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं TRIPOLI। ठीक है दोस्तों, इसका नीचे हम लिखते हैं एस, यहाँ पे लिखते हैं एस, यहाँ लिखते हैं एच, यहाँ लिखते हैं दोस्तों क्यू, यहाँ लिखते हैं एन, यहाँ एम, यहाँ एच। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों 20 और ये आ गया वो दोस्तों 19। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। दोस्तों, ये होता है 18 और ये होता है दोस्तों 19, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हो रहा है +1। और दोस्तों यहाँ 9 होता है, यहाँ 8 होता है, यानी कि दोस्तों -1। ठीक है, और यहाँ होता है दोस्तों 16 और यह होता है दोस्तों 17, यानी कि +1। तो कहने का मतलब है -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है दोस्तों, इस तरह का रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे दोस्तों, इससे अगर -1 करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा दोस्तों R, और इससे अगर +1 करते हैं I से तो ये आता है J। फिर अगर -1 करते हैं दोस्तों तो आएगा, ठीक है, B। ठीक है, और इससे अगर +1 करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा दोस्तों J। और यहाँ से तो आएगा दोस्तों -1 करते हैं तो आएगा K, और यहाँ +1 करते हैं तो आएगा Z, यानी कि RGB ZKZ, RGB ZKZ। यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैं रीजनिंग अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2, 3, 6, 11 (27). ठीक है दोस्तों, इसका हम रिलेशन लेंगे। दोस्तों, पहले दिया है 2, उसके बाद दिया है 3, उसके बाद दिया है 6, उसके बाद 11, उसके बाद यहाँ 27। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2 से 3 कितना ज़्यादा है, +1 हो रहा है। 3 से 6 कितना हो रहा है दोस्तों, +3 हो रहा है। 6 से 11 कितना हो रहा है दोस्तों, +5 आ रहा है। यहाँ यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं +1 +3 +5 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। यानी कि इसका यहाँ पे अगर +7 बढ़ता है तो 11 + 7 हो जाता है दोस्तों 18। ठीक है, 18 से अगर फिर +9 करते हैं, क्योंकि विषम संख्या प्लस करते हैं दोस्तों, विषम नंबर या विषम संख्या अगर हम प्लस करते हैं तो दोस्तों हम लोग का 18 + 9 27 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 18 होगा। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जे नहीं होगा दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 18। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 118 था, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह दोस्तों 335, 216, 987 क्वेश्चन नंबर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे दिया है 335 से रिलेटेड कौन है दोस्तों, 216। दोस्तों 987 से इस तरह से यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसे पूछा है। दोस्तों, हम लोग को प्लस माइनस गुण और भाग ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये सब करके मुझे आंसर लाना है। तो पहले दोस्तों प्लस तो हम करेंगे ही, लेकिन माइनस करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 300, 350, 200, 500, ये तो अकेला ही 900 हो रहा है, यानी कि दोस्तों प्लस नहीं होगा। तो माइनस करके देखते हैं। 6 से अगर 5 माइनस करते हैं तो 9 आ गया, कैरी का 1 2 9 119। दोस्तों, यहाँ दोनों को आपस में माइनस करने से आ गए 119, यानी कि दोस्तों यहाँ भी 119 को हम माइनस करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 8। ठीक है, कैरी का 1 2 मतलब 6, यहाँ आ गया दोस्तों 8, यानी कि 868। दोस्तों 868 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ZXB WUS MKI क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया है
जेड एक्स भी, ठीक है दोस्तों। और दिया दोस्तों डब्लू यू एस। दोस्तों जेड का वैल्यू होता है 26, एक्स का होता है 24 और भी का होता है 22, इसका 23, इसका 21, इसका 19। तो आप देख सकते हो दोस्तों इससे क्या हुआ है, -2 हुआ है इस तरह, इससे दोस्तों -2 हुआ है इस तरह, यहाँ पे दोस्तों -2 हुआ है इस तरह और यहाँ पे दोस्तों -2 हुआ है इस तरह, ठीक है। तो m का वैल्यू आता है दोस्तों, m यहाँ अगर लिखते हैं हम m के आई, m का दोस्तों कितना 13, 11, 9, यानी कि यहाँ भी दोस्तों -2 हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन दिया है चारों में से -2 का ऑप्शन कौन दिया है दोस्तों, u का लेते हैं। u दोस्तों u से दोस्तों +2 हो रहा है 23 और यहाँ पे दोस्तों +2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इधर दोस्तों हम लोग लेफ्ट टू राइट क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया दोस्तों 12। दोस्तों पहले तो -1 हुआ फिर -2 हुआ, तो ये भी नहीं होगा। ओ एम को देखते हैं दोस्तों, ओ एम के, ओ का वैल्यू आता है दोस्तों 15, एम का वैल्यू आता है दोस्तों 13 और के का आता है 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पे -2 हुआ, यानी कि -2 हुआ। तो हम लोग का जो दोस्तों हम लोग का जो पैटर्न है, ए पैटर्न हम लोग का करेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी -2 हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा चैप्टर करवाना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो अच्छा होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से असंगत पद चुने, डब्ल्यू जेड एक्स जेड ए एच जे ई डी। दोस्तों डब्ल्यू का वैल्यू आता है दोस्तों हम लोग का डब्ल्यू एक्स जेड ए, ठीक है। इसका 23, इसका 24, इसका 26 और इसका दोस्तों 1। इस तरह दोस्तों लेते हैं एच जी ई और डी, 8 7 5 4। दोस्तों यहाँ लिखेंगे वी यू एस आर, 22 21 19 18। दोस्तों जे जी जी एफ, 10 9 7 6। दोस्तों यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ -+2 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ दोस्तों क्या हुआ है, -1 हुआ है, -2 हुआ है, -1 हुआ है, -1 -2 -1। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों -1 -2 -1, यहाँ पे दोस्तों -1 -2 -1, यानी कि दोस्तों ए वाला और ए वाला तीनों एक समान है, -1 -2 -1, लेकिन ए अलग हो रहा है दोस्तों, ए अलग है, यानी कि यहाँ पे +1 +2 +1 हुआ है, मतलब ए असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दोस्त का भी, ठीक है, थोड़ा भला कर दीजिए और ठीक है मुझे सपोर्ट कर दीजिए। आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।